गुरुमुखो, संसार में हर व्यक्ति सुख की खोज में है। कोई धन में सुख ढूंढता है, कोई परिवार में, कोई पद में, कोई प्रतिष्ठा में। लेकिन जब तक मन को परमात्मा का सहारा नहीं मिलता, तब तक कोई भी सुख स्थायी नहीं होता। श्री आनंदपुर धाम की पावन शिक्षा हमें यही संदेश देती है कि मनुष्य जीवन केवल खाने, कमाने और नाम कमाने के लिए नहीं मिला है। यह जीवन प्रभु की पहचान करने, गुरु की आज्ञा में चलने और मानवता की सेवा करने के लिए मिला है। गुरु का मार्ग हमें यही नहीं सिखाता कि संसार छोड़ दो, बल्कि यह सिखाता है कि संसार में रहते हुए भी मन को प्रभु से जोड़ लो। जब मन भगवान के चरणों में लग जाता है, तब दुख भी शिक्षा बन जाता है और सुख भी अहंकार नहीं बनने देता। लोग कहते हैं, समय नहीं मिलता, लेकिन सच्चाई यही है कि समय की कमी नहीं, प्राथमिकता की कमी है। जिस दिन भगवान हमारी प्राथमिकता बन जाएंगे, उसी दिन जीवन की दिशा बदल जाएगी। गुरु की कृपा वही अनुभव करता है जो विनम्र बनता है। अहंकारी व्यक्ति ज्ञान सुन तो सकता है, लेकिन उसे अपने जीवन में उतार नहीं सकता। इसलिए सबसे पहले अपने भीतर नम्रता, प्रेम और सेवा का भाव जगाइए। गुरुमुखो, गुरु हमें बार बार यही समझाते हैं कि संसार बदलने से पहले स्वयं को बदलो। यदि क्रोध छोड़ दिया तो घर में शांति आ जाएगी। यदि ईर्ष्या छोड़ दी तो मन हल्का हो जाएगा। यदि क्षमा करना सीख लिया तो रिश्ते फिर से खिल उठेंगे। यदि भगवान का नाम हृदय में बस गया तो डर अपने आप समाप्त हो जाएगा। हम मंदिरों में जाते हैं, सत्संग में आते हैं, लेकिन यदि व्यवहार नहीं बदलता तो सत्संग अधूरा रह जाता है। सच्चा सत्संग वही है जो हमारे विचारों को बदल दे, हमारे बोल को मधुर बना दे और हमारे कर्मों को पवित्र बना दे। याद रखिए, गुरु का सबसे बड़ा चमत्कार रोग मिटाना नहीं, बल्कि मन के अज्ञान को मिटाना है। जिस मन में प्रभु का प्रकाश हो जाता है, उसका जीवन स्वयं प्रकाश बन जाता है। जब मनुष्य जन्म लेता है तो खाली हाथ आता है और जाते समय भी खाली हाथ जाता है। बीच का सारा संग्रह यही रह जाता है। साथ जाता है तो केवल कर्म। सेवा, प्रेम और प्रभु का स्मरण। इसलिए अपने जीवन में 3 बातों को कभी मत छोड़िए। पहली, प्रभु का नाम। दूसरी, गुरु की आज्ञा।
और तीसरी मानव सेवा। जो इन तीनों को अपना लेता है उसके जीवन में धीरे धीरे शांति उतरने लगती है। परिस्थितियां भले कठिन रहें लेकिन मन मजबूत हो जाता है। जब मन मजबूत हो जाता है तब कोई भी तूफान इंसान को तोड़ नहीं सकता। इसलिए प्रतिदिन कुछ समय प्रभु के स्मरण, सत्संग और आत्मचिंतन के लिए अवश्य निकालें। यही समय आगे चलकर जीवन की सबसे बड़ी पूंजी बन जाता है। एक गांव में दो यात्री रहते थे। रास्ते में उन्हें एक वृद्ध संत मिले। दोनों ने संत से पूछा, महाराज, जीवन का सबसे सुरक्षित रास्ता कौन सा है? तो संत मुस्कुराए और बोले, जिस रास्ते पर गुरु का हाथ हो वही सबसे सुरक्षित रास्ता है। तो पहले यात्री ने इस बात को साधारण समझकर अनदेखा कर दिया। दूसरे यात्री ने इसे अपने जीवन का नियम बना लिया। उसने हर निर्णय से पहले प्रार्थना की, विनम्रता अपनाई और सेवा की और सत्य का साथ नहीं छोड़ा। बरसों बाद पहला यात्री धनवान बन गया लेकिन भीतर से बेचैन रहा। दूसरा यात्री साधारण जीवन जीते हुए भी संतुष्ट, प्रसन्न और निडर रहा। जब दोनों फिर संत जी के पास पहुंचे तो पहले ने पूछा, मेरे पास सब कुछ है फिर भी शांति क्यों नहीं है? संत जी ने उत्तर दिया, जिस घर में केवल धन रहता है वहाँ सुविधा मिलती है, लेकिन जिस हृदय में गुरु की शिक्षा और प्रभु का नाम रहता है वहाँ शांति निवास करती है। तो यही इस कथा का संदेश है कि जीवन की सबसे बड़ी कमाई धन नहीं बल्कि गुरु की कृपा, प्रभु का स्मरण और सेवा का अवसर है। मनुष्य का जीवन बहुत अनमोल है गुरु। यह जीवन केवल सांस लेने का नाम नहीं है बल्कि अपने भीतर बैठे परमात्मा को पहचानने का अवसर है। संसार में हर व्यक्ति कुछ न कुछ पाने की दौड़ में लगा हुआ है। कोई धन चाहता है, कोई सम्मान चाहता है, कोई सुख चाहता है, लेकिन जिसने गुरु की शरण का आनंद पा लिया उसे इन सब से बढ़कर आत्मिक शांति मिल जाती है। गुरु हमारे जीवन के अंधकार में प्रकाश का दीपक है। जिस प्रकार सूर्य निकलते ही अंधेरा अपने आप समाप्त हो जाता है, उसी प्रकार गुरु के ज्ञान का प्रकाश मन के अज्ञान को दूर कर देता है। गुरु हमें परमात्मा तक पहुंचने का सरल मार्ग दिखाते हैं। वे हमें प्रेम, सेवा, दया, क्षमा और सत्य का जीवन जीना सिखाते हैं। आज संसार में अशांति इसलिए बढ़ रही है क्योंकि मनुष्य ने भगवान को भुला दिया है। जब तक मन प्रभु के नाम से नहीं जुड़ता तब तक बाहर की कोई भी उपलब्धि मन को तृप्त नहीं कर सकती। यही संत महापुरुष मनुष्य को बार बार समझाते हैं और जो उनके बताए मार्ग पर चल जाता है उसका जीवन खुशियों से निहाल हो जाता है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय। सभी प्रेमी गुरुमुख जनों को प्रेम भरी जय सच्चिदानंद जी।